हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपकी अपनी माँ आशापूर्णा बुटीक चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे 6 कली का प्लाजो। बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे आपको, तो देखिए। तो फ्रेंड्स, हमारा ये कपड़ा है, ये 3 मीटर का कपड़ा है। तो हमें इसकी लेंथ 3 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है 42। तो हमें इसकी 39 लेंथ तैयार चाहिए प्लाजो की। तो हमें क्या करना है, पहले तो कपड़े को ऐसे बिछाना है और इसमें जितना फालतू कपड़ा है, टेढ़ा है, वो हमें सीधा करना है पहले। अब हमें ऐसे ये कपड़ा फोल्ड कर लेना है और इसका जो ये टेढ़ा कपड़ा है, इसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। अब हमें इसकी लेंथ लेनी है 39 तैयार है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है, 40 लेंथ लेनी है इसकी। थोड़ी इंच लेंथ लेके हमें इस कपड़े को फोल्ड करना है ऐसे। तो फ्रेंड्स, हमने 40 इंच ये लेंथ लेके और बाकी का कपड़ा हमें कट कर लेना है। अब हमें इस कपड़े की ऐसे 4 फोल्ड करना है। तो फ्रेंड्स, इसके ये देखना 1 2 3 4 ये कट वाला हिस्सा है, ये ऊपर की तरफ आएगा हमारा। अब फ्रेंड्स, इसकी जो कमर है 37 और हिप है 40 इंच। तो हमें हिप के अकॉर्डिंग इसके निशान लगाने हैं। अब इसकी हिप है 40, तो इसकी 6 कली बनेंगी, सब में ज्वाइंट लगेगा। तो हमें सबसे आसान तरीका ये है, ज्वाइंटों का अलग अलग हम कपड़ा लेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम 40 इंच की इसकी हिप है, तो उसमें 10 इंच प्लस कर देंगे तो 50 इंच आ जाएगा। और 4 इंच हमें इसमें मार्जिन का मिलाना है, यानी कि हो जाएगा 54 इंच। अब 54 इंच का हमें हाफ करना है। इसकी हिप 54 होगी, 54 का हाफ करना है 27 है, 27 का भी हाफ करना है, यानी कि 30 प्लस हाफ आया। मतलब जो भी हिप का साइज है उसमें 10 इंच प्लस करके 4 इंच मार्जिन का लेके उसका 4th पार्ट यानी कि 13 प्लस हाफ आया। तो हमें 13 प्लस हाफ का भी इसमें से भी आधी कली निकालनी है। यानी कि 6.6, 7 पॉइंट पे 2 पॉइंट कम, इसकी हमें एक कली बनानी है। तो ये जो आगे का हिस्सा है जो खुला हुआ है, यहाँ पे हमें एक कली बनानी है। तो हमें यहाँ पे 6.6 यानी कि 7 में 2 पॉइंट कम पे यहाँ पे निशान लगाना है ऐसे। और इस साइड भी, इसके इस साइड भी यहाँ भी 7 में 2 पॉइंट कम, यहाँ पे ऐसे निशान लगाना, एक इस साइड और एक इस साइड, इसको नहीं। अब इसको ऐसे इन चीज़ों को तिरछा रखी हमें इसे मार्क कर लेना है। अब फ्रेंड्स, इसको कट कर लेना है। अब ये जो नीचे के घेर है, इसका जो ये चौड़ाई आई है, ये ज़्यादा है और ये कम है। तो जो कम चौड़ाई है वहाँ पे ये जो तिरछी साइड है, इसके यहाँ पे ऐसे सीधी साइड रखेंगे और जो तिरछी साइड है ये हमारी साइड होनी चाहिए, ऐसे रखेंगे हम इसके ऊपर ऐसे।
तिरछा। ये थोड़ा सा यहाँ तिरछा आया तो इसको हम कट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे इसका आसन बनाना है। तो फ्रेंड्स, अगर किसी की हिप 34 तक हो तो हमें यहाँ पे आसन लेना है जितनी इसकी यहाँ से चौड़ाई हो। अब ये तो 40 इंच के हिसाब से बनाई है हमने। अगर 34 के हिसाब से होगी तो वो 10 प्लस हाफ तक आएगा। तो हमें ऐसे ही इसका 10 प्लस हाफ में ऐसे इसका आसन बना लेना है और यहाँ से 2 इंच का हमें ये आसन बना के ऐसे हमें मार्क कर लेना है। ऐसे आसन बना देना। और अगर 36 हो थोड़ा सा बढ़ जाएगा और जितना बढ़ेगा उतना ही यहाँ आसन बन जाएगा। मान लो 11 इंच है तो 11 इंच भी आसन बनाएंगे हम। लेकिन यहाँ पे 2 इंच का था तो यहाँ पे 2.25 इंच का 2.2 इंच का यहाँ पे हमें आसन लेना होगा। और अगर 36 है तो फिर हमारा ये 11.5 हो जाएगा। और यहाँ पे 2.2 पे ऐसे हमारा ये आसन बन जाएगा। तो ये आपको देखना है। 38 तक तो हम आसन ये बना सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हिप है तो हमें यहाँ पे म्यानी डालनी होगी। अब इसकी हिप है 14 इंच तो हम इसमें म्यानी लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें म्यानी लगाने के लिए हमें यहाँ पे 16 प्लस हाफ इंच पे यहाँ पे हमें म्यानी का निशान लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें म्यानी डालनी है क्योंकि कुछ तो हमारा सिलाई में कपड़ा चला जाएगा और कुछ म्यानी लगाने के बाद उसको गोलाई की जो हम शेप देंगे उसमें भी कपड़ा चला जाएगा। हमारा आसन जो है इसका हमें 15 इंच तैयार चाहिए। तो हमें जब इसकी म्यानी डालनी होगी तो 16 प्लस हाफ पे म्यानी हमें डालनी होगी। तो हमें यहाँ पे ये मार्क लगाना है। और फ्रेंड्स, इसमें जो ये है कोना है इसमें हल्की सी गोलाई की शेप देनी है नीचे से, बिल्कुल हल्की, आधा इंच की, हाफ इंच की हमें यहाँ गोलाई की शेप देनी है। तो फ्रेंड्स, इसका आसन तो हमने काटा नहीं क्योंकि हमने म्यानी डालनी है। तो हम म्यानी काटने का तरीका बताएंगे और ऊपर से बेल्ट का कपड़ा भी बताएंगे कटिंग करने का। अब हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे। और इनको भी कट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। अब हमने ये कपड़ा डबल फोल्ड कर लिया है, बचा हुआ कपड़ा। अब हम इसमें से बेल्ट का कपड़ा निकालेंगे। 4.5 इंच की हमें बेल्ट का कपड़ा निकालना है। एक और बेल्ट का कपड़ा निकालेंगे क्योंकि इसकी कमर चौड़ी है। तो अब हम इसमें से म्यानी निकालेंगे। तो म्यानी के लिए 8 इंच और यहाँ से 6.5। इसको हमें फोल्ड करना है और इसका जो ये कॉर्नर है, खुला हुआ पार्ट है, इससे अलग ये कॉर्नर है, यहाँ पे हम मार्क करेंगे और एक मार्क हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद हम इसको ऐसे शेप देंगे और इसको कट करेंगे। इसको हल्की सी शेप देंगे। ये हमारी म्यानी होगी, ये हमारा ऊपर का हिस्सा, ये नीचे का। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो चौड़ी वाली कली है इसको हमें ऐसे रखना है और इसके बाद ये यहाँ से तिरछी है तो ये वाली सीधी इसके साथ ऐसे लगेगी और इस पे सिलाई करेंगे।
तो चलिए फ्रेंड्स, सिलाई करने का तरीका बताती हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले हमें ये तिरछे वाला हिस्सा रखना है, उसके बाद ये सीधे वाला ऐसे इसके ऊपर। जो सीधे वाला हिस्सा है उसको हल्का हल्का खींचना है, खींचते हुए सिलाई करनी है। अब इस तरफ ये हिस्सा जो तिरछा था ये ऊपर आ गया और ये नीचे, तो हमें नीचे वाला हिस्सा हल्का हल्का खींचना और इसको नहीं खींचना। तो ये थोड़ा सा लंबा आ जाता है कई बार, तो इसको हल्का सा कटिंग कर लीजिए। ऐसे हमें दूसरे पार्ट पे भी ये कलियां ज्वाइंट कर लेनी है। तो फ्रेंड्स अब हमें मियानी लगानी है। इसमें हमें इसका सीधा, ये जो सीधा पार्ट है इसको ऊपर रखना है ऐसे, और इसका जो मियानी का हमने निशान लगाया था उस पर हमें मियानी लगानी है। ये जो मियानी है इसका ये ऊपर वाला हिस्सा है और ये नीचे वाला, तो हमें इसे ऐसे करना है। ये नीचे वाला हिस्सा इस निशान के ऊपर रख के ऐसे, तो इस पर सिलाई लगानी है। ऐसे हमें इस पर डबल सिलाई कर देनी है। अब इस पर इसका दूसरा पार्ट रख के ये जो ऊपर का कम हिस्से वाला है ये ऐसे रख के, और इस पर ये मियानी, ये आसानी से ज्वाइंट करना है और मियानी को लगाना है। ये हमने मियानी का जो निशान लगाया था, ये मियानी यहाँ तक आनी चाहिए। ऐसे हम रख के देखेंगे, यहाँ तक आनी चाहिए। लास्ट में हम पक्की सिलाई करेंगे। इस पे डबल सिलाई करेंगे। ऐसे हमें दूसरी मियानी लगानी है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने ये सारी कली जो ज्वाइंट कर ली है, और जो मियानी का हिस्सा था एक हिस्सा तो लगा लिया है, क्योंकि एक हिस्सा भी में हमें खुला चाहिए। यहाँ पे हमें बेल्ट लगानी है। तो जो कम घेर का हिस्सा है, जो ऊपर का हिस्सा है, अब हमें यहाँ पे बेल्ट अटैच करनी है। तो फ्रेंड्स हमने ये बेल्ट कटिंग करी थी, तो अब हम ये सीधा हिस्सा रखेंगे, उस पर बेल्ट का ये उल्टा हिस्सा रखेंगे। तो ऐसे हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें हमें इलास्टिक लगानी है, हमें ये इलास्टिक लगानी है इसमें। तो जिसकी कमर है, अब इसकी कमर है 37 इंच, तो उसमें 6 इंच आपको कम इलास्टिक की कटिंग करनी है। अब इसकी 37 कमर है, तो हमने इसकी 31 इंच की इलास्टिक कट की है, 6 इंच कम करनी है इसमें से। तो चलिए हम बेल्ट लगाते हैं और इलास्टिक लगाते हैं।
अब हमने इसके पास एक बारीक बारीक सिलाई लगा ली है। उसके बाद हमें ये दोनों जॉइंट लेने हैं, जो मियानी वाला था साइड, उस पर ऐसे सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स, अब हमें इस इलास्टिक को ऐसे लेना है और इस पर सिलाई लगा के इसको पक्का कर लेना है, 1/2 इंच का इसमें। अब इसकी बेल्ट का जो जॉइंट है वो हमें रखना है ऐसे, और इस इलास्टिक को ऐसे कपड़े के साथ में ऐसे बाहर की तरफ अटैच करना है। इसको ऐसे रख के ऐसे दबाना है और इसको इलास्टिक को ऐसे अंदर की तरफ कर लेना है। ये जहाँ हमने सिलाई लगाई है इसी के ऊपर ये रख के सिलाई लगानी है। ये ध्यान रखें, नीचे वाली इलास्टिक सिलाई में नहीं आनी चाहिए, इसको अलग करना है। अब हमें इसको इलास्टिक को ऐसे कर देंगे ताकि बराबर बराबर हो जाए सब जगह से चुन्नट। अब इसका आसन हमें 15 इंच तक रखना है, इसलिए हमें यहाँ 15 इंच तक हम यहाँ मार्क करेंगे और यहाँ पे शेप दे देंगे इसकी आसन की ऐसे गोलाई, और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हमें ये जो नीचे का ऐसे हमें सिलाई लगानी है। ये हमने आसन की कटिंग कर ली, इसके बाद हमें इस पर सिलाई लगाएंगे इसके चारों तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमने ये आसन बना लिया, इसकी सिलाई लगा ली है साइड की। अब हमें इसकी लेंथ देखनी है। हमारी इसकी प्लाजो की लेंथ थी 39, तो हमने यहाँ से
39 इंच पे मार्क करना है। अब यहाँ से देखना है यहाँ कितना इंच का है, 2 इंच का है, तो हमें यहाँ भी 2 इंच पे ऐसे मार्क करना है। अब इसको 2 इंच पे ऐसे फोल्ड करते हुए हमें इसे सिलाई लगानी चारों तरफ। तो ये देखते कैसे लगाते हैं सिलाई। तो फ्रेंड्स, जो हमारे बीच का हिस्सा आता है जहाँ हमने मार्क किया है, तो हमें क्या करना है, ऐसे फोल्ड करके और इसको पिन लगा लेनी है ऐसे। और हम ये जो आसन की साइड का कपड़ा है, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। 1 इंच ये लिया और 1 इंच ये, 2 इंच ऐसे फोल्ड कर लिया हमने। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा यहाँ से तिरछा कपड़ा जिसको कहते हैं उरेब, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस उंगली से इसको हल्का सा खींचते हुए और इसको इस उंगली पर ऐसे टच करते हुए इसको ऐसे दबा के रखना है और ऐसे सिलाई करनी है। इसको हल्का सा खींचा, इसको ऐसे ऐसे ही हमें इसे चलते सिलाई करनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हमारे ये 6 कली का प्लाजो रेडी है। फ्रेंड्स, हमने इसमें लास्ट में डबल सिलाई भी लगा ली है, तो देखिए रेडी है। और इसका जो नीचे का घेरा है ये 26 इंच आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा काम करने का तरीका पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।